हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। इसमें आर्टिकल 124 जो द यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारत में होगा, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो पार्लियामेंट में प्रेस्क्राइब्ड, जो पार्लियामेंट कहेगा, जो पार्लियामेंट नियम बनाएगा, जो पार्लियामेंट के अनुसार होगा, उतने जज और होंगे। इसका मतलब भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करेगा उतने जज होंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ उस समय, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टार्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, उस समय एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस थे। मतलब स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ हुआ उस समय कितने थे? 8 जज थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस। और प्रेजेंट टाइम में इस समय एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस हैं। मतलब कुल मिला के कितने हैं? 34 जज हैं, 34 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस हैं। अब बात आती है कि ये जो जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा। तो एवरी जज अपॉइंटेड by the president with the consult of chief justice। चीफ जस्टिस की सलाह पर जो अन्य जज होंगे उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। उसके बाद में कहा, ये तो हो गया कि अदर जजेस के बारे में। अब बात आती कि चीफ जस्टिस के बारे में, कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, तो चीफ जस्टिस का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सलाह ली जाती है। एवरी जज, इसमें कहा एंड चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द कंसल्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब मान लेते हैं कि इसमें ऐसा नहीं हुआ तो कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो सिस्टम क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 5 सीनियर जज, 5 सीनियर जज की राय ले ली जाती है और वो 5 सीनियर जज जिसको बताते हैं कि ये सबसे सीनियर है, सबसे काबिल है, उसको प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। लेकिन एक विशेष बात इसमें कही गई कि प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू कंसल्ट। प्रेसिडेंट बाउंड ही नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि बाउंड ही है कि उसके बिना कर नहीं सकता बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट। तो इसमें कहा प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है लेकिन बाउंड नहीं है। अब इनका रिटायरमेंट कब होगा? जो जजेस हैं उनका रिटायरमेंट 65 ईयर्स में होगा। मतलब जब उनका एज 65 ईयर्स की हो जाएगी तब उनका रिटायरमेंट होगा। इनकी जो जजेस हैं इनके बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो पहली क्वालिफिकेशन वो इंडियन हो, मतलब भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात कहा 5 इयर्स जज इन हाई कोर्ट। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में उसने 5 साल लगातार प्रैक्टिस एज ए जज के रूप में किया हो, या उसने
क्या 10 years प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट या एज ए एडवोकेट उसने भारत के किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस किया हो। कैसे? हाई कोर्ट एडवोकेट के रूप में। अब ये तो हो गई क्वालिफिकेशन। इसके बाद एक स्पेशल बात कही कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, राष्ट्रपति की नजर में वो पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। किसके? उसमें प्रेसिडेंट के उसमें। अब ये तो हो गई इनका अपॉइंटमेंट और उनका क्वालिफिकेशन। अब ये जो है रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? अगर मान लेते हैं कि उन्हें नहीं पसंद है, वो हटना चाहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को हैंड राइटिंग में लिख करके प्रेसिडेंट को रिटन में अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और जैसे ही प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेगा वो उनका रेजिग्नेशन स्वीकार हो जाएगा। अब इनके हटाया कैसे जाता? मान लेते हैं कि इन्होंने रिजाइन नहीं दिया, तो हटाया कैसे जाएगा? एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, केवल राष्ट्रपति के आदेश पर ही इनको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति आदेश कब देगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जब उसमें मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को प्रूव कर दिया जाएगा। अगर प्रूव नहीं होता है क्या मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो वो हटाया नहीं जा सकता। तो अब प्रूव्ड करने के बाद आती है यहाँ पर प्रूव्ड बात कहेगी। प्रूव्ड कैसे होगा? तो इसमें कहा कि जो उसका महाभियोग होगा वो प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस चलेगी, और जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट मेंबर हैं उनका 2/3 बहुमत अगर इस पक्ष में आ जाता है कि वो जज मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी उसमें थी, ये सिद्ध हो जाता है 2/3 बहुमत से, तब प्रेसिडेंट उसे अपने आदेश के द्वारा हटा सकता है। तो ये तो आ गई उनको जज को हटाने की प्रक्रिया। अब बात ये आर्टिकल 24 की बात कंप्लीट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसमें जज कितने होंगे, कैसे होंगे, उनका जो ये सारी चीजें पूरी बात इसमें आ गई। अब बात आती है कि आर्टिकल 125 इसका कहता है सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस, जो सैलरी है अन्य चीजें हैं जजेस की वो कैसे दी जाएंगी, उनका आधार क्या होगा। तो उसमें कहा एज में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, जो पार्लियामेंट जो संसद नियम बनाएगी और जो संसद उसमें से उनके सैलरीज और इंटाइटल्ड किसके होंगे, प्रिविलेजेस एंड सैलरीज, लीव्स ऑफ एब्सेंस एंड पेंशन, इन सब के बारे में पार्लियामेंट जो नियम बनाएगी, पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी, उसके अनुसार इन जजेस को सैलरीज, अलाउंसेस, लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन, ये सारी चीजें दी जाएंगी। अब आर्टिकल 126 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस ये क्या होता है कि जिस समय चीफ जस्टिस किसी कारण उपस्थित नहीं है, वो कारण क्या हो सकते हैं? वैकेट, उसका पोस्ट खाली हो जाए, मतलब डेथ वगैरह हो जाए या और कोई बात हो जाए। दूसरा एब्सेंस, वह अनुपस्थित हो जाए। या तीसरा अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, ऐसी कोई उसको बीमारी या ऐसी कोई बात हो जाए या ऐसा कोई घटना हो जिसके कारण वो अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। अगर ये 3 रीजन है, तब जो एक्टिंग चीफ जज है उसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देन वन सुप्रीम कोर्ट जज प्रेसिडेंट में अपॉइंट। तब सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सीनियर होगा उसे प्रेसिडेंट एज ए चीफ एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है। ये बात आर्टिकल 126 में कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस की पोस्ट
खाली नहीं रह सकती। अब बात आती है आर्टिकल 127 की, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्या होते हैं उनके बात समझ लेते हैं। अभी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात क्लियर हो गई। अब आर्टिकल 127 कहता है एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्या होते हैं? नॉट ए क्वेरम ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का क्वेरम पूरा ना हो। क्वेरम क्या होता है? जैसे अभी कहा गया कि प्रेजेंट टाइम में 33 जजेस और एक चीफ जस्टिस होगा। मान लेते हैं कि 33 जजेस उस समय नहीं रह गए, 3 जज रिटायर हो गए, तो अब 3 जजेस की पोस्ट क्या हो गई? खाली हो गई। अब क्वेरम पूरा नहीं हो रहा, क्वेरम पूरा नहीं हो रहा 33 का। तब क्या करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह किससे लेगा? प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति लेगा। और जब प्रेसिडेंट पूर्व अनुमति दे देगा तब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, भारत के जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे उनसे कंसल्ट करेगा कि हमें हमें 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस चाहिए, और उनकी सलाह पर उन्हें एडहॉक जजेस प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है। तो ये बात हो गई, जितने टाइम के लिए उन्हें जरूरत है उतने टाइम के लिए एडहॉक जजेस बना सकता है। तो ये बात आर्टिकल 127 कहता है। तो अभी द यूनियन जुडिशरी के आर्टिकल 124, आर्टिकल 125, आर्टिकल 126 एंड आर्टिकल 127 ये क्लियर हो गए होंगे। वेरी इजी आर्टिकल थे। अब आर्टिकल 128 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।